क्राइम ब्रांच की टीम ने नरेला में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नरेला दिल्ली क्षेत्र में अल्प्राजोलम ट्रामाडोल की आपूर्ति करने वाले एक नशीले पदार्थ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने एक नई मोटरसाइकिल के साथ कुल 7,380 ट्रामाडोल कैप्सूल, वाणिज्यिक मात्रा और 505 अल्प्राजोलम टैबलेट्स जब्त किए हैं। आरोपियों में से एक को वर्ष 2021 में पंजाब पुलिस ने इसी तरह के एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया था। भारत सरकार ड्रग्स के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति का सख्ती से पालन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार ड्रग्स के खतरे को जड़ से खत्म करने का अपना संकल्प व्यक्त किया है और सभी ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कई कड़ा कार्रवाई करने और हमारे देश से इस बुराई को खत्म करने पर लगातार जोर दिया है। उपराज्यपाल दिल्ली विनय कुमार सक्सेना और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रग्स के खिलाफ अभियान को ईमानदारी से लागू किया जा रहा है। ड्रग्स पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने के जिलों और इलाकों द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। समाज से ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए सभी संबंधितों को नशीले पदार्थ तस्करों के खिलाफ कड़ी प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान के स्पष्ट जनादेश के साथ एक मजबूत रणनीति में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स दिल्ली पुलिस के जासूसों ने 2 आरोपियों, जिनका नाम विकास उम्र लगभग 20 बरस और सुधीर उम्र लगभग 43 वर्ष, दोनों निवासी नरेला दिल्ली को गिरफ्तार किया और विकास के कब्जे से कुल 6,720 कैप्सूल के 28 बक्से बरामद किए और आरोपी सुधीर की निशानदेही पर 505 अल्प्राजोलम और 664 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए। इस संबंध में थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, 25, 29 के तहत एफआईआर 9 मार्च 2025 को दर्ज की गई। दिल्ली में सक्रिय ड्रग्स तस्करों आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए एएनटीएफ क्राइम ब्रांच की टीम बाहरी उत्तरी जिला दिल्ली के क्षेत्र में जानकारी विकसित कर रही थी। पुलिस टीम की मेहनत रंग लाई और एएनटीएफ क्राइम ब्रांच में तैनात एसआई कृष्णा को गुप्त सूचना मिली कि नरेला दिल्ली का एक विकास नरेला दिल्ली क्षेत्र में ट्रामाडोल और एम्प्राजोलम की आपूर्ति में शामिल है और उस दिन शाम 4:30 पर से लेकर 5 बजे तक के बीच वह अपने परिचित व्यक्ति को दवाई देगा। सूचना को सत्यापित करने के बाद इसे इंस्पेक्टर राकेश दुहान को सूचित किया गया और संतुष्ट होने के बाद उन्होंने आगे अनिल शर्मा एनसीबी को सूचित किया और निर्देशों के अनुसार एसआई कृष्णा को गुप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अनिल शर्मा एसीपी के पर्यवेक्षण और डीसीपी के समग्र मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर राकेश दुहन के नेतृत्व में पुलिस टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर विशन कुमार कृष्णा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संजय, सुनील, राजेंद्र, हेड कांस्टेबल सिकंदर, नरेश, विक्रांत, दहिया, सनी और संजय शामिल थे, तुरंत कार्रवाई में जुट गई। इसलिए एक जाल बिछाया गया और गुप्त सूचना के आधार पर विकास निवासी सी ब्लॉक हिंद अपार्टमेंट नरेला पहचान की गई और लगभग 4:50 को नरेला मेन रोड दिल्ली से उसकी स्प्लेंडर बाइक के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह अपनी दोनों टांगों के बीच बाइक के सामने की तरफ एक जूट का थैला ले जा रहा था। इसके बाद मोटरसाइकिल पर रखे टाट के बोरे की जांच की गई, जिसमें कुल 6,720 कैप्सूल एचसीआई ट्रामाडोल, एचसीआई और एसिटामिनोफेन के 28 बक्से थे। उसके पास कोई बिल या पर्ची नहीं थी और विकास इसके बारे में कोई संतोषकारक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। दिल्ली के साथ टीम के साथ मौके पर बुलाए गए ड्रग्स इंस्पेक्टर ने भी पुष्टि की कि बिल या पर्ची के बिना बरामद कैप्सूल एनडीपीएस एक्ट के अनुसार अवैध थे। विकास की मोटरसाइकिल को भी जब्त कर मेमो के जरिए कब्जे में ले लिया गया, जो कि विकास के आवास पर और अधिक ड्रग्स होने की संभावना थी। इसलिए सब इंस्पेक्टर कृष्णा टीम के साथ उसके फ्लैट पर तलाशी के लिए गए, जिसमें स्टाफ और गिरफ्तार व्यक्ति भी शामिल थे। टीम हिंद अपार्टमेंट में स्थित उनके फ्लैट पर पहुंची और फिर फ्लैट की तलाशी ली गई।
लेकिन वहां कोई ड्रग्स दवा आदि नहीं मिली। जांच के दौरान आरोपी विकास को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और आगे विस्तार से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने सुधीर मेडिकल स्टोर के मालिक जिनके साथ वह काम करता था की ओर से ये ट्रामाडोल कैप्सूल बॉक्स खरीदे थे और उन्हें उनके निर्देशों के अनुसार वितरित किया जाना था। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।